राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के विषय में जानकारी दे रहे हैं। मोहिनी एकादशी कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है तथा पारण कब कितने बजे करना है तथा वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों का व्रत कैसे करना है, यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हिंदू धर्म में सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोत्तम माना गया है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से एक सहस्त्र गौ दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत इस बार 1 मई 2023 सोमवार के दिन रखा जाएगा। इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों के सर्वनाश के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी भगवान श्री हरि की एकमात्र स्त्री अवतार हैं। शास्त्रों में बताया गया है, इस दिन विशेष पूजा पाठ और दान धर्म करने से समस्त पाप, दुख, विवाद, दरिद्रता इत्यादि दूर हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 30 अप्रैल रात को 8:28 पर तथा एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 1 मई को रात को 10:09 पर। एकादशी व्रत का पारण करना है 2 मई को सुबह 5:40 से सुबह 8:19 के बीच। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के जल में गंगा जल डालकर तथा तिल डालकर स्नान करेंगे तथा पीले वस्त्र धारण करेंगे और भगवान को पंचामृत से स्नान करा के उनको भी पीले वस्त्र धारण कराएंगे। एकादशी की कथा सुनकर धूप दीप तुलसी दल अर्पण करके आरती भी करेंगे। एकादशी की कथा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने पर आपको अगले वीडियो में उपलब्ध हो जाएगी। भगवान को ग्रीष्म ऋतु के फल जैसे आम, खरबूजा आदि का भोग लगाएंगे तथा मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। अब वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों के व्रत के बारे में बतलाते हैं। वैशाख माह के अंतिम 5 दिनों अर्थात एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक के 5 व्रत रखने से पूरे महीने के स्नान और व्रत का फल मिल जाता है। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाए तो घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करके और वैशाख महात्म की कथा सुनकर व्रत रख सकते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के व्रत के प्रभाव से एक कुतिया उर्वशी नाम की अप्सरा बन गई थी। वैशाख शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। ये 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। यदि वैशाख में महीना भर स्नान नहीं कर सकते तो इन 3 दिनों तक स्नान करने से पूर्ण फल मिल जाता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी को संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के साथ इकट्ठे होते हैं। कोई कैसा भी पापी हो, चाहे ब्रह्मघाती हो या मद्यपान करता हो, वो भी सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी ने अमृत उत्पन्न किया था और द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी को दैत्यों का नाश किया था और पूर्णमासी को देवताओं ने राज्य प्राप्त किया था। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन तीनों तिथियों को वरदान दिया था। इसीलिए वैशाख मास की ये तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र आदि वाली तथा पाप नाश करने वाली हैं। इसलिए यदि 5 व्रत भी नहीं रख सकते तो अंतिम 3 दिनों के व्रत भी रख सकते हैं या फिर सिर्फ स्नान करके कथा सुनने का नियम ले सकते हैं। वैशाख मातम की कथा हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुनाई जाती है। आशा है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कमेंट्स में राधे राधे भी लिखिए।